नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक आयकर दाता को इनकम टैक्स के नए नियम की जानकारी रखना जरूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल 2022 से आयकर के कौन-कौन से 4 नियम बदल गए हैं। अतः इस वीडियो को आप अवश्य देखें। यदि आप न्यूज़पेपर, टीवी या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो करेंसी का ऐड जरूर देखे होंगे। इस प्रकार के कुछ वर्चुअल करेंसी की आपको याद दिलाता हूं। बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, बिनांस कॉइन, यूएसडी कॉइन, एक्सआरपी। भारत सहित पूरे विश्व में लोग इसमें इन्वेस्ट करके लाभ प्राप्त करते हैं। भारत में अब तक इसकी कमाई पर टैक्स नहीं लगता था, परंतु अब इस प्रकार के आय को टैक्स के दायरे में लाया गया है। भारत सरकार के वर्ष 2022 के बजट के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट अर्थात वीडीए में लेन देन से होने वाली आय पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स लगेगा। साथ ही एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन देन पर 1% टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस की यह दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस कटौती के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष होगी। इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति एवं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। अब बीडीए की खरीद में हुई हानि की भरपाई वाले नए नियम को जान लीजिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे बीडीए के हस्तांतरण से होने वाली आय के खिलाफ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप बिटकॉइन पर 1,000 रुपए का लाभ कमाते हैं जबकि आपको यूएसडी कॉइन पर 800 रुपए का नुकसान होता है, तो आपको टैक्स 1,000 रुपए पर ही देना होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि आप अपने 800 रुपए के नुकसान को 1,000 रुपए से घटाने के पश्चात 200 रुपए के शुद्ध लाभ पर ही टैक्स देंगे, तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। अगला नियम ईपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर लगने वाले टैक्स के बारे में है। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्मचारी भविष्य निधि का ईपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान करता है, तो 2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त जितना भी वह योगदान करेगा, उस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर उसे टैक्स देना होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। वैसे सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि या जीपीएफ के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक है। अतः यदि सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपए तक योगदान करते हैं, तो उससे मिलने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा। इस स्लाइड में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बतलाते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से आयकर का एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार कोई करदाता असेसमेंट ईयर की समाप्ति के बाद परंतु 24 महीने से पहले छूटी हुई या अघोषित आय या किसी अन्य त्रुटि को शामिल करते हुए रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि रिवाइज रिटर्न असेसमेंट ईयर समाप्त होने से 1 महीने से 12 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो करदाता को अतिरिक्त कर पर 25% जुर्माना या 13 महीने से अगर 24 महीने के बीच रिवाइज रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त कर पर 50% जुर्माना देना होगा। और अंत में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले डिडक्शन के बारे में भी जान लीजिए। राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस में किए गए अंशदान पर धारा 80 सीसीडी अंडर ब्रैकेट 2 के तहत 14% तक आयकर में डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
यह कटौती धारा 80 CC2 CCD अंडर ब्रैकेट 2 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही होगी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य सूचना प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को पुश कर दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।